अब हम सभी साधकों को क्या करना चाहिए? ओम ओम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यही था कि मैंने विश्व हिंदू परिषद के बड़े एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को प्रश्न किया था कि इतने बड़े साधु संत जेल में हैं, तो संत समाज के प्रति, देखो आपने सब कुछ बताया, साधक समिति करेंगे, संत समाज के बीच मतभेद तो नहीं है ना बापूजी के लिए? आपने विश्व हिंदू परिषद की बात की। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंह, आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य ने, हम लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया था और उस समय बापूजी को बचाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर हम और स्वयं अशोक सिंघल बापूजी के पास गए थे। और बापूजी के पास जाने के बाद एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में तय हुआ था कि सुब्रमण्यम स्वामी बापूजी को केस से निकालेंगे, 2 महीने के अंदर बापूजी को बाहर लाएंगे। लेकिन ये अर्जुनमा ने कल केस में हमारा उनको फाइल करना था और उसके एक दिन पहले उसने सारे केस को, लीगल केस को दूसरे वकील के हलफनामा देके पूरी चीज को सार्वजनिक कर दिया, जिसके कारण सुब्रमण्यम स्वामी अलग हो गए और अंत में सारे संत लोग नाराज हो गए और अंत में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लड़ने से इनकार कर दिया। और उसके बाद अशोक सिंघल का, उसी आखिरी बापू के बयान के बाद अशोक सिंघल का देहांत हो गया। और इसलिए इसमें विश्व हिंदू परिषद और संत समाज को जिस तरह मेरे साथ किया गया, जो भी संत बापू के लिए खड़ा होता है उसको ये तुम्हारे चंडाल चौकड़ी उनको बदनाम कर देते हैं और इसी कारण से संत समाज बापू से कट गया। चलिए दूसरा सवाल पूछो। घर में आग लग गई, घर में आग लग गई, घर के चिराग से। बापू के घर में आग लगाने वाला कोई बाहरी लुका नहीं है, बापू के घर में आग लगाने वाला बापू के घर के कुछ तथाकथित चांडाल है। चलिए आगे बोलो, किसी को सवाल आ रहा है? अरे दो नहीं इधर जी, ए जोश, राहुल फटाफट दो इनको, किनको चाहिए? आरती की तैयारी करते रहो बेटा। चलिए बोलिए सवाल। तो क्या 450 आश्रम के सभी संचालक को गद्दार मान ले? ऐसा है कि संचालकों की समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद में कौन बैठा है? अर्जुन। तो फिर कहां से तुम्हारा? ये बताओ कि प्रधानमंत्री के अंडर में ना गृह मंत्री है जी, तो प्रधानमंत्री है जो बोलेगा, नहीं तो उसको निकाल के कनमा पकड़ के उसका मंत्री मंडलवा छीन नहीं लेगा। ये काहे नहीं समझते हैं आप? किसी की ताकत है क्या? क्यों जो आश्रम जो है बापू के, जो कहे अर्जुनवा ना सुने वो आश्रम में रह जाए? बकल में ना तुम्हारा राहुल, जिंदगी बची है, ऐसी मार पड़ी थी वो तो। अरे वो तो सुनील शास्त्री है कि सुनील शास्त्री अपने तपबल के बच गया, न तो सुनील शास्त्री को मारने के लिए भी तो गुंडे लगवाए थे। वो तो हम हिल गए जोधपुर के एयरपोर्ट में कि बच गए, सुपारी दी थी। इसलिए सारे आश्रम में रहने वाले लोग बेचारे हैं। अब बेचारा का बाप बना हुआ है वो, तो क्या कर लेगा? सैया भैल कोतवाल तो डर का है का। बात खत्म, आगे बोलो। दूसरा कोई पूछो। क्यों चाहिए? सुनो एक मिनट, आश्रम के बहिष्कार करके क्या करोगे? आश्रम वाले बहिष्कार करना तुम में ताकत है तो सब लोग एक ही मांग करो कि गुरु को एक बार सार्वजनिक मंच पे खड़ा करो और गुरु का दर्द हम पूछेंगे कि गुरु का क्या स्थिति है, फिर पता चल जाएगा सारे साधकों को। महाराज जी, आश्रम के पैसे से ही बापू को फंसाया जा रहा है। जब हालत है, आश्रम के पैसे तो छोड़ो, वो तो बापू को और मरवाने के लिए ही काम में आ रहा है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा। तुम्हारे तेरे अगने में हमारा क्या काम है? क्योंकि मैं बोलूंगा तो कल कहेंगे बापूजी कि सुनील शास्त्री अब हमारे साधकों को भड़काया। हम तो बस इतने जानते हैं कि मेरे बापू को, हमें न तुम्हारे धन से मतलब है, न तुम्हारी ताकत से मतलब है, न तुम्हारा पैसा से मतलब है। हमें तो चाहिए हमारा मित्र तुम्हारा राम और मेरा आशा, मुझे चाहिए आशा राम, बस। हमको और कुछ। हरिओम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हाँ। महाराज जी, हमें एक ऐसे मार्गदर्शन, जैसे मार्गदर्शन इतना ही है कि सारे लोग संगठित होकर सिर्फ अपने अहमदाबाद आश्रम से पूछो कि मेरे बापू को 12 साल में एक भी अच्छी सूचना क्यों नहीं दिया, और इतने अरबों रुपए खर्च, बापू के पैसे कहां गए? बस उसी से तुम्हें हिसाब मिल जाएगा। चलो और आगे कोई पूछो। प्रणाम महाराज जी,
हमारे गुरुजी को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया है जहाँ हम उनसे ना मिल सकते हैं ना बात कर सकते अजब हालत है, मिल जाओगे भैया। वहां जेलवा में तुमको जाने के लिए भी कमाई का साधन है यार। 50-50 हजार रुपया लिया जाता बापूजी के चेहरा दिखाने के। वो तुम उसका धंधा बंद करना चाहते हो? वो तुमको मिलने देगा? तो बापूजी अगर कुछ तुमको बता दिए तो समूचा साधक जान जाएंगे, और जब साधक जान जाएंगे तो उसकी पल्ला खुल जाएगी। इसलिए बापू से मिलना ही बंद। चलो, बात समझ गए? नहीं समझे तो एक बार प्रयास कर लो। और आगे कोई पूछो सवाल, बोलो। माइक दो जी, माइक दो, फटाफट माइक दो। 15 मिनट में सवाल। और जिसको जो सवाल है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये साधक लोग एक सोएगा तो एक उठेगा, एक सोएगा तो एक उठेगा। महाराज जी, आप एक साधु संगठन बनाइए, आप नंगे लोगों को, साधु महाराज को प्रार्थना करके उनको सामने लाओ। सामने हमारा एक संत दिया तो मैं। महाराज जी, अब संत ही कुछ कर पाएंगे, आप सब इकट्ठे मिलके। महाराज जी, अमृतानंद को दिया तो क्या कहा अर्जुनवा ने? क्या कहा कि पैसा हड़प रहे हैं। जरा पूछो महाराज जी, अब जो वो तो सुनो बोलना है वो तो कि बोलेंगे साधकों ही। का पैसा हड़प रहे। अरे तुमने पूछो आज तक भाड़ा दिया है मेरे को? पूछो तो। महाराज, हरिओम। अमृतानंद जैसा कोई साधक होएगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने 51,000 रुपया इस कार्यक्रम के लिए संत पहले दिए समाज जाते यहाँ पे। जो खड़ा होता है उसको बदनाम कर देता है, उसको चाहे तो देखिए फंसा देता है, उस पर दुगो केस करवा देता है, और नहीं तो उसको रास्ता से हटा देता है। बस इसके सिवा है साहब, क्या है जो आपने कहा कि कहीं न कहीं हम साधकों का भी पाप लगेगा। ये पाप कैसे मिटेगा, इसका समाधान करके जाओ एक आप। मिनट सुन लीजिए। ऐसा है, रामचरितमानस की चौपाई लीजिए, वाल्मीकि रामायण का ले लीजिए, महाभारत में नारद और भीष्म पितामह का वचन ले लीजिए, भागवत महापुराण में नारद पुराण ले लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि गुरु का जो निंदा सुने, जो गुरु का निंदा करे, जो गुरु का निंदा या उसके अत्याचार को सहते देखे, ये सब उसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग और दूसरा और सुनिए, अभी और सुन लीजिए। गुरु का धर्म क्या है और शिष्य का धर्म क्या है, सुनिए। जो गुरु शिष्य संतापन हरई, सो गुरु घोर नरक परई। रामचरितमानस में लिखा है बापूजी क्यों चुप हैं? तो बापूजी इसलिए चुप हैं कि जो गुरु अपने शिष्य का दुख नहीं हरता वो घोर नरक में पड़ता है। ये तो गुरु के लिए हो गया। तो गुरु तो दिन रात कष्ट सहकर भी अर्जुनवा ऐसे पापी के लिए मुंह नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर मैं आज मुंह खोल दूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। अब शिष्य पर आइए, शिष्य का क्या धर्म है? शिष्य का धर्म भी तो है ना। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु को भगवान की तरह, अपने गुरु को भगवान की तरह सेवा पूजन, उनका अदब, उनका त्याग, उनकी तपस्या का गुणगान करना, ये भक्तों का धर्म है। लेकिन आज जब मेरे बापू को आह निकलती होगी, जब मेरे को बापू के ब्लॉकेज में कष्ट होती है, जब मेरे बापू के प्रति देखिए दर्द होता है, जब मेरे बापू को खाने के लिए तरसते हैं, और जब बापू को चिकित्सा नहीं होती, उस समय बापू कुछ अपने भक्तों को बोल तो नहीं सकते, लेकिन उस दर्द का आह किस पे जाएगा? हमको जवाब दीजिए। जैसे आप अपने बेटे के लिए, आप अपने जब बेटा दर्द कर, बेटे को कष्ट होता है तो आपकी आंख में आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं? तो बताइए, जब मेरे बापू को कष्ट होता होगा तो क्या उनके दिल में, दर्द में, आत्मा में, क्या अर्जुनवा को पैसा देने वाले आप नहीं है? नहीं। क्या आश्रम को पैसा आप नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। जोर से बोलिए, देते हैं? बहिष्कार कर दिया हूँ, नहीं देता हूँ, बहिष्कार कर दिया हूँ आश्रम का। आश्रम में चलने वाला ये जितना केस लड़ने के लिए वकील को पैसा दिया जाता है, वो पैसा किसका है? साधकों का है। ये बताइए। तो क्या अच्छे वकील खड़े नहीं किए गए? एक मिनट, क्या खड़े नहीं किए जा सकते थे? लेकिन मेरे बापू के कष्ट के लिए इसलिए आप जवाबदार हैं, क्योंकि आपने अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना जुल्म है, आपने प्रतिकार नहीं किया। अभी भी वक्त है आप लोगों को, आप लोग को अभी भी वक्त है कि अपने गुरु के प्रति सगैत होकर
प्रायश्चित करते हुए गुरु से माफी मांगकर आप अपने गुरु के हक के लिए अपने आश्रम के प्रमुख से हक मांगिए कि मेरे बापू को दो, हमारे बापू का हिसाब दो, क्योंकि आप उस घर के मालिक हैं। नहीं तो उसका भागी आप भी बनेंगे, पाप के भागी आप भी बनेंगे। चलिए और कोई सवाल लीजिए। अभी हम सब साधकों को जगाने की सेवा करते हैं, तो होता क्या है कि ये लोग बापूजी का फोन पे सत्संग लगा देते हैं, बोलता है जो जो अमृतानंद से जुड़ेगा या किसी और से जुड़ेगा हम त्याग करते जाएंगे। ऐसे केस में लोग डरते हैं। आप जवाब सुन लीजिए। आपको पता है कि मोबाइल में बहुत कुछ होता है। जवाब दीजिए, मैं सुना रहा हूं, पहले समझिए। मोबाइल में बहुत कुछ होता है। हाँ, हो सकता है। आपकी आवाज को मैं महिला के भी आवाज कर सकता हूँ, हाँ। और महिला की आवाज में भी सुना सकता हूँ। तो जब अब मर्द की आवाज औरत के कर सकता हूँ, तो बापू के आवाज हम आपका आवाज नहीं बना सकता हूँ। लेकिन बापू क्या आपके सामने व्यास मंच पर बैठकर आपको हुक्म दिया क्या? नहीं। जवाब दो जोर से। नहीं। दिया क्या? नहीं। तो गुरु के हित के प्रति सोचना, गुरु के प्रति लड़ना, गुरु के प्रति मरना, गुरु के प्रति अपने गुरु के लिए त्याग तपस्या करना, ये हर साधक का धर्म है। चलिए आगे बोलो। एक आखिरी बात कि हम सभी को आश्रम आते जाते रहना चाहिए, आश्रम देखते रहना चाहिए, परंतु आश्रम के प्रोडक्ट का त्याग करो। उनके प्रोडक्ट ले लेके ही वो लोग अमीर बने हैं, तो हम उनके प्रोडक्ट का त्याग, आश्रम में आते जाते रहो, देखते रहो, चेक करते रहो, कहीं कोई कुछ गड़बड़ न करे, परंतु आश्रम के प्रोडक्ट मत लो। वो प्रोडक्ट ले लेके ही अमीर बने और वही पैसा दुरुपयोग में आ रहा है गुरु जी के लिए। जवाब लीजिए। गुरु के आश्रम के प्रति वो आपकी प्रॉपर्टी है। बाप की प्रॉपर्टी बेटे की होती है। आप उस आश्रम के बापू के बेटे हैं। वो आश्रम किसी की बपौती नहीं, वो आसाराम बापू के प्रत्येक साधक बेटों की है, और उसकी देख रेख करना, उसका हिसाब लेना और उसको चलाना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। नहीं तो आप पुत्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं रखते। चलिए आगे बोलो। सवाल किसी के पास कोई सवाल है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। कल मेरे जाने के बाद हरिओम, चुतिया लोग तो कहेंगे ही, और बापू द्रोही। उन लोगों से सवाल पूछा जाता है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हमको बापू का ऑर्डर है। हाँ तो पहले सुनो, उनका एक ही जवाब है कि पहले बापू को व्यास मंच पे लाओ और बापू से ऑर्डर कराओ। हाँ, उन लोगों को बोला गया कि मैं खुद उनको बोला कि अगर अर्जुन गलत करता है तो उसको केस से बाहर करो। अरे भैया, दूसरे टीम के हम वो नहीं जानते, मैं इतने जानता हूँ। हमने अपने कान से सुना, तूने बापू के कान से सुना? नहीं। बापू के मुंह से सुना? नहीं। बापू के सिग्नेचर से मिला? नहीं। सुनिए शास्त्री महाराज, आपको मैं आपका मित्र पत्र देता हूं कि आप आज के बाद आसाराम बापू के बारे में नहीं बोलेंगे। क्या बापू के सिग्नेचर से मेरे को पत्र मिला? नहीं मिला। मेरे को कोई आदेश मिला? नहीं। तो मैं दूसरे के कौवा कान लेके जा रहा, तो मैं साला कौवा के पीछे पीछे दौड़ने लगूं? लेकिन कुछ भी पूछना हमको तो यही खेल खेल के तो बापू के मरघट तक तुम पहुंचा दिया तुम लोगों ने मेरे मित्र को, और अभी भी तुमको समझ में नहीं आता है। तुम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि साला राम रहीम ऐसा निकल गया, जमानत हो गई, और तुमने सर्वोच्च न्यायालय में ले जाके 2 लाख की सजा करवा दी। ये सब देखो, सब समझ में आता है। लेकिन तुम लोग एक जानते हो, एक कहानी कहता हूं। एक विदेश में एक जहाज जा रही थी, उसमें दो केकड़े के ड्रम थे। एक केकड़ा में ढक्कन बंद था, एक केकड़े में ढक्कन बंद नहीं था। तो एक हिंदुस्तानी था जोशी, ऐसा पूछा, बे अंग्रेज, एक में ढक्कन लगा, बोला वो विदेशी केकड़ा है। अच्छा, ये बोला ये देसी केकड़ा है, क्या होगा? बोले जानते ही भागेगा नहीं, सब भाग जाएगा। बोले पागल है क्या, ये भारतीय केकड़े, जैसी एक केकड़ा ऊपर बढ़ेगा दूसरा केकड़ा अपना टंगरी उसमें फंसा देगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा। यही बासाराम बापू के साधकों की स्थिति है। कुछ 2-4 चमचे तुम लोग सबको चुल्लू बना रहा है और बापू को मरघट की तरफ ढकेल रहा है, और तुम लोग सब बापू की माया, बापू की, अरे बापू की माया, बापू की माया, बापू की माया। अरे बापू की माया होती तो बापू के साधक, बापू के भक्त के सामने होते। बापू की माया होती तो बापू आज इतना कष्ट न सहते। बापू को आज लघुशंका जाने के लिए भी सहारा न लेना पड़ता। बापू को ऐसा होता तो हार्ट में 24 ब्लॉकेज, 6 बार हार्ट अटैक, किडनी काम नहीं करिए, हेमोग्लोबिन कम है, खून 8% है,
80, 85, 90 वर्ष के बुढ़े को आज ये लोग जिस तरह से दशा कर दिए। और जानते हो, लीला है, लीला है, लीला है। अपने बाप को ले आ जेल में और माँ को, अब फिर पूछना कि कौन सा लीला है। अर्जुन माँ को बोलो कि पहले अपने बाप और माँ को लाके जेल में डाले, हमारे भारत माता के बेटे को, और आप लोग अपने बाप को जेल में डाल के और हमसे सवाल पूछते हो। मेरे मित्र के लिए क्या कसूर है उसका? इसलिए ना कि तुमको शिष्य बनाकर तुम्हारे लिए जीवन पर्यंत अपना खपा दिया, वो अपनी साधना छोड़ा, अपना तप छोड़कर लीलाशाह महाराज से प्रार्थना करके आज तुमको मुक्ति मार्ग बताया। उसकी यह सजा, उसकी यह पुण्य दिया तुमने कि मेरे बापू को आज 12 साल से निरपराध एक संत को तुम लोग जेल में सड़ा रहे हो। केस जज कह रहा है, ये केस लड़ नहीं रहा है, लड़ा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट के जज ने कहा कि बापू की जमानत इनको नहीं चाहिए, बापू की मौत चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए आगे कोई और सवाल लो, बोलो। महाराज जी, शांति के अभी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो अभी हम जगे हुए साधक एक आप जैसे साधु गलत। धर्म युद्ध की शुरुआत करते हैं। गलत, कोई अभी रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी सब रास्ते खुले हैं, बशर्ते सही निष्ठा, सही त्याग। आज इस 3 रैंक को हटाओ, एक स्वतंत्र व्यक्ति को खड़ा कर दो, 2 महीना में बापू बाहर। हरिओम। हाँ बोलो। जो बात महाभारत में बात थी, धृतराष्ट्र जो भारत का राजा था, वैसे महाभारत का राजा अंधा था, वैसे महाभारत का राजा अंधा था, वैसे महाभारत के राजा की पत्नी भी पट्टी बांध के, जो महाभारत के सरकार है वैसे पट्टी बांध के सरकार भी पट्टी बांध के चली है, आंखों पे पट्टी बांध के चल रही है। अभी सुनो, ऐसा अभी है, जो महाभारत का राजा जो था अंधा, तो उसका सुन लो। पत्नी भी हम आंधी समझ- हो गई है, सरकार भी आंधी हो गई है। सुन लो सुन लो सुन लो। पहले इधर है, भागो मत, सामने आओ, आंख मिला के बापू के साधक हो ना, मेरे आंख मिला। ये आखिरी एक सवाल और देंगे, एक सवाल और देंगे। सुनो, राजा तो तुमको बौसर दे रहा है, राजा के आंख में पट्टी नहीं बधी है, राजा के आंख में, सुनो पहले सुनो, भारत का संविधान है और भारत के संविधान कहता है अदालत के अंदर सबूत और जिरह, न आप सबूत दे रहे हो और न जिरह कर रहे हो, तो इसमें न राजा का दोष है। अब पट्टी बांधने की बात है तो आप लोग उसके पत्नी के स्वरूप आंख में पट्टी बांधे हो और इसलिए बापूजी की दशा है। चलो नहीं सुनो, एक और सवाल कोई, बस आखिरी एक सवाल लेने दो, एक सवाल और कोई पूछ लो बस। नहीं तुम पूछ चुके हो, कोई और एक पूछो, कोई एक और, कोई एक सवाल। नहीं तुम भी पूछ चुके हो, अनजान आदमी को दो। हरिओम महाराज। बोलो बोलो बोलो, आखिरी सवाल। जवाब लीजिए। मैंने बापूजी से लिया था, हमने बोला मैं 10,000 नागा लेके आ रहा हूं, बापूजी ने स्पष्ट कहा मेरे को, समझ गए? ये चंडाल चौकड़ी ने, आपकी चंडाल चौकड़ी ने, और इसका गवाह चाहिए तो आप हरियाणी हैदराबाद के सतीश अग्रवाल से पूछिए क्या इसने किया था। उसको, उसमें अखाड़ा परिषद के महामंत्री भी आए थे और जेल में भेजा किसको था, पूछिए उनसे। और उस जेल में भेजकर क्या क्या बात करवाया और उस कार्यक्रम को हमको निरस्त करना पड़ा था। जैसे मथुरा के कार्यक्रम को इनका, हम तो नहीं आए थे, हम तो 8 साल के बाद आज बापू के जब देख लिया कि बापू की आखिरी अवस्था चल रही है तो आपको सचेत करने आया। तो यहाँ बापू के लिए जो खड़ा होगा, चाहे तो मार दिया जाएगा, चाहे बदनाम कर दिया जाएगा, चाहे समाप्त कर दी जाए, तो कौन आपके लिए खड़ा होगा? जब तुम अपने गुरु के लिए नहीं खड़ा हो सकते, जब अपने तुम आश्रम के लिए नहीं खड़ा हो सकते, अपनी गुरु माँ के लिए नहीं खड़ा हो सकते, अपनी गुरु बहन के लिए नहीं खड़ा हो सकते, अपने भाई के लिए नहीं खड़ा हो सकते, तो हम तो दूसरे घर के हैं। लेकिन सत्य बोलना नहीं छोड़ेंगे, मैं सत्य बोल कर ही रहूंगा। इसकी सजा इसलिए तुम लोग भी हो क्योंकि किसी ने अर्जुनवा से पूछा कि
10 साल हो गए, 12-11 साल, एक भी अच्छी खबर क्यों नहीं मिली? इसलिए इन्हीं बात के साथ, कोई बात नहीं है, आप लोग को अगर लगेगा तो सवाल हम पर, देखिए लाजिम है, आप इनके माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। आपका सवाल है? कोई सवाल है? सवाल है? नहीं। चलिए, बोलो भारत माता की, आशाराम बापू की, लीलाशाह भगवान की। चल बेटा आरती करो। नहीं, एक बच्चा को लाओ, छोटा सा कोई बच्चा होगा।